हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम लोग आगे कर रहे हैं रीड लिस्ट। अभी तक के किस्सों में हम लोग कंप्लीट पाइथन कर चुके हैं और अब पाइथन के अंदर हम आगे बढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग लिस्ट को देखने वाले हैं। लिस्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं ट्यूपल डिक्शनरी। जो भी आपके सिलेबस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वन बाय वन हम करते जाएंगे। तो चलिए लिस्ट के साथ में ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ये बहुत ही बेसिक है। अगर हम क्लास 11 यानी कि अगले साल की बात करें तो आप इतने सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं जो देखने वाले हो, ट्रावर्सिंग, क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें। बट अभी क्योंकि तो हम क्लास 10th के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास डीप में चीज़ें नहीं हैं। अगर हम कहें तो हमारे पास इतना जो मिनिमम है जो हमें करना होगा लिस्ट को सीखने के लिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ में हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्या चीज़ है लिस्ट की। अगर हम बात करें तो लिस्ट हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। जैसे जब मैंने आपको डेटा टाइप को समझाया था तब मैंने आपको लिस्ट का थोड़ा सा आपको समझा दिया था। देखो एक है अगर सीक्वेंस की बात करें और अगर नॉन सीक्वेंस की बात करें जिसमें सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस की कैटेगरी के अंदर हमारे पास ट्यूपल है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग है और हमारे पास क्या है, ये लिस्ट आता है, ठीक है। और अगर नॉन सीक्वेंस में करें तो हम बात कर रहे होंगे डिक्शनरी की, बात कर रहे होंगे हमारे नंबर, डेटा टाइप, इन सब की, है ना, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, ये सब आते हैं। सीक्वेंस की बात है मतलब इनके अंदर क्या है, हमारे पास इंडेक्सिंग यूज में है जो आती है, ठीक है। तो इंडेक्स इसके अंदर है जो यूज होंगे। तो इसमें इंडेक्सिंग दोनों तरीके से होगी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी। क्या है, कैसे है, वो हम बात करेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर है कि अगर हम अपने डेटा टाइप को एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिसको म्यूटेबल कैटेगरी और इम्यूटेबल कैटेगरी के नाम से जानते हैं। तो म्यूटेबल कैटेगरी में आपके पास में मेनली लिस्ट, डिक्शनरी, सेट भी है जो आता है, और इम्यूटेबल कैटेगरी है जिसके अंदर आपके पास में ट्यूपल है, आपके पास में स्ट्रिंग है या नंबर डेटा टाइप जिसमें आपके पास बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, ये सारी चीजें आती हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब है कि जो चेंज नहीं हो सकता, एक बार जो उसमें आपने वैल्यू डाल दी सो वो डाल दी। इसकी सवार मतलब इस कार में जो सवारियां बैठ गई वो बैठ गई, फिर वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। एक बार जो कमिटमेंट होगी सो हो गई, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे सलमान खान है, ये चेंज नहीं करेगा। लेकिन म्यूटेबल कैटेगरी वो कैटेगरी जिसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये लिस्ट को हम बोलेंगे कि ये जो है सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप है, म्यूटेबल है यानी कि इसमें चेंज हो सकता है। अब हमारी लिस्ट का क्या यूज है, क्यों हम यूज कर रहे होते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मैंने मान लीजिए x इज इक्व टू 5, y इज इक्व टू 6, ऐसे मुझे कुछ वैल्यूज हैं जो चाहिए। तो मान लो मुझे 10 वैल्यूज चाहिए, तो मुझे 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, है ना, अपने प्रोग्राम के अंदर अलग अलग। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट 10 वेरिएबल्स, मैं क्या कर लेती हूँ, एक लिस्ट ही ले लेती हूँ और उसके अंदर इन 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देती हूँ जो भी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक सेट हो गया आपके पास में वैल्यूज का, ठीक है। अब इसके साथ में जो भी आपको काम है वो आप कर लो। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है। अब इंडेक्सिंग देखते हैं, बट उससे पहले एक बार क्रिएशन के ऊपर हम फोकस है जो करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ओपन करते हैं यहाँ पर हाउ टू क्रिएट। जरूरी नहीं है कि लिस्ट का नाम लिस्ट ही लेना है, इट्स जस्ट नेम। तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने के ले लिया। अब ये इस ब्रैकेट के साथ में डिनोट होती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। देखो अगर हम बात करें अपनी लिस्ट की तो लिस्ट LIST, लिस्ट ऐसे लिखते हैं। तो L हमने ऐसे लिया तो बस ऐसे आप क्रिएट कर दो आपकी लिस्ट, ठीक है। तो आपकी लिस्ट में ये बॉक्स है। तो अगर मैं अब यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, टाइप एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर मैंने के को डाल दिया, तो एक तरीके से ये डेटा टाइप बताएगा कि ये लिस्ट है, ठीक है। यहीं पर अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट कर लेती तो यहीं पर ये बताता कि दिस इज ए ट्यूपल। अब इस राउंड ब्रैकेट की जगह मैं अगर ये कर लेती तो ये स्ट्रिंग बताता। तो अब हम लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि, तो ये खाली लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आपकी खाली लिस्ट को क्रिएट करने का। इसके अलावा मैं LIST फंक्शन लेकर के भी
अपनी एक खाली लिस्ट है जिसको क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज है। अब मैंने वैल्यूज ली, बस ये हमारी लिस्ट है। अब इसके अंदर सारी इंटीजर हो या सारी फ्लोट हो या सेम डेटा टाइप की हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू है जो डाल सकते हैं। जैसे मैंने 9.7 डाला, 8.9 डाला, 6.9 डाला, या फिर आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक स्ट्रिंग ही डाल देती हूँ इसके अंदर, और आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें मैं एक लिस्ट भी डाल सकती हूँ। तो मतलब कहने का कि एक लिस्ट में आप किसी भी तरीके की जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू आप डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम डेटा टाइप हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लिस्ट को। ठीक है, तो मैंने अगर सारे इंटीजर डाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इंटीजर के साथ में फ्लोट डाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने इंटीजर देन मैंने कोई लिस्ट और फिर उसके स्ट्रिंग और उसके साथ में कोई फ्लोट डाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने एक लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट डाल दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस कंसेप्ट को आगे चल करके आप कभी पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, और इवन ऑल्दो आप किसी लिस्ट के अंदर ट्यूपल को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ट्यूपल डाल दिया, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये सारे टाइप हैं क्रिएशन ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट को हम ऐसे बॉक्सेस जो है ना पैरासिंथेसिस उसके अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, सुपर कूल है। अब क्रिएशन हो चुका है, अब हम बात करेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमारी कैसे होती है, अगर हम बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से इंडेक्सिंग है जो होती है लिस्ट के अंदर, दोनों तरीके से। आपने कोई लिस्ट लिया, उसमें आप कोई भी वैल्यू है जो डाल रहे हैं। ठीक है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इंटीजर लिया, फ्लोट लिया, आपने कोई स्ट्रिंग लिया, डजंट मैटर। तो इंडेक्सिंग, तो ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। पहले पॉजिटिव के केस में बात करते हैं। ये शुरुआत होगी इसकी 0 से, फिर आपके पास में 1, फिर आपके पास में 2, फिर आपके पास 3, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, इनकी कुर्सी नंबर है ना। जैसे हम बस में बैठते हैं तो बस में हमारा नाम होता है और हमारी सीट का नंबर होता है, तो ये इंडेक्सिंग क्या एक तरीके से सीट नंबर है और ये फिक्स है, आप और मैं इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ये पहला एलिमेंट 0 सीट है तो ये 0 ही है। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग है। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मान लो मेरे पास मेरी लिस्ट है और मैं ऐसा करती हूँ कि एक्स के 0 एलिमेंट की बात हो रही है, तो इट मीन्स मैं डायरेक्टली 3 की बात कर रही हूँ, इस कुर्सी पर बैठे हुए एलिमेंट। अगर मैंने ऐसा लिखा एक्स का 4, तो 4 नंबर कुर्सी पर कौन है, मैं इसकी बात कर रही थी। ठीक है, राइट, तो इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो अब जैसे मैं कोई एक लिस्ट ले लेती हूँ, ठीक है, LIST लिस्ट लेना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मैंने कहा ना ले सकते हो। ठीक है, अपने आप को फिक्स मत करो चीजों के साथ में कि ऐसे ही होगा। आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक उतने ढंग से चीजें समझ में नहीं आएंगी। रन किया तो उसके 0 कुर्सी पर कौन है, 11 है। अब मान लो 11 की जगह 90 होता तो 90 प्रिंट हो रहा होता। ठीक है, अब मैंने कहा इसके 1 नंबर प्लेस पर, तो जो 1 कुर्सी पर है दैट इज कमिंग 22। अब मैंने कहा 2, तो इट मीन्स मैं इस कुर्सी पर इसकी बात कर रही हूँ। अब मैंने कहा 4, तो 4 नंबर कुर्सी पर जो बैठा है वो प्रिंट होगा। तो यहां मैं एक पॉजिटिव नंबर दे रही हूँ इंडेक्सिंग के अंदर। लेकिन अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या तात्पर्य है, बात को ध्यान से सुनो। कोई भी वैल्यू आपने दी है ना, तो अगर मैंने कहा x का 0, तो इट मीन्स मैं इसकी बात कर रही हूं। लेकिन अगर मैंने कहा x का -1, तो जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट है जो चलती है। ठीक है, तो वो यहां से शुरू होगी। आपके पास में दिस इज -1, दिस इज -2, -3, -4। पॉजिटिव हमेशा इधर से 0, 1, 2 एंड 3। -0 नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो -1 का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं।
अब आप कहोगे कि हम नेगेटिव से एक्सेस करें या पॉजिटिव, दैट इज योर चॉइस, या फिर जैसे प्रोग्राम के अंदर चीजें हैं वैसे करो। -1, ठीक है। अब अगर मैं यही पॉजिटिव करना चाहती तो 0, 2, 3, 4, 5 देना पड़ता मेरे को। तो दोनों से सेम वैल्यू आपकी बेसिकली एक्सेस हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग के साथ। अगर मैंने 2 लिखा तो 88, 55 की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव से हम 4 देंगे, नेगेटिव जब हमें कुर्सी नंबर देना है, मतलब ये बस ऐसी है जिसमें आगे से भी चढ़ सकते हो और पीछे से भी। आगे से चढ़ोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, पीछे से चढ़ोगे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। और ये कुर्सी नंबर फिक्स है, आप या मैं चेंज नहीं कर सकते इसको। और यही सेम कंसेप्ट आपका ट्यूपल में भी यूज होता है, ठीक है। और यही सेम कंसेप्ट आपका स्ट्रिंग में भी यूज होता है, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट आपका इसमें स्ट्रिंग में भी यूज होता है। -2 दिया तो हम इस ओ की बात कर रहे हैं, और मैंने 0 दिया तो मैं इस पी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट स्ट्रिंग ट्यूपल में भी यूज में आता है, राइट। समझ में आया कि कैसे हम इंडेक्सिंग का फंडा अपनाते हैं और फिर हम कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, उसकी इंडेक्सिंग की मदद से। अब हम दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ कैसे सकते हैं, ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है स्ट्रिंग्स की? कुछ भी नहीं, आप एक स्ट्रिंग ले लो, सॉरी लिस्ट ले लो। मैंने एक लिस्ट ले ली, अब मैं एक और लिस्ट ले रही हूं। आपने क्या किया, प्रिंट list2 list1 या list1 list2, बस आप इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो ये दो आपस में क्या हो गए, जुड़ गई। एक डेटा और दूसरे का डेटा 33, 55, क्योंकि आपने list2 पहले लिखा है, ये पहले लिखते और ये बाद में लिखते तो फिर उसी तरीके से वैल्यूज आ रही होती। तो आप दो लिस्ट को आपस में क्या कर रहे हो, प्लस जोड़ रहे हो, कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो दो लिस्ट आपस में आपकी जुड़ गई, कॉन्कैटिनेट। अब आपके मन में आएगा कि क्या एक तीसरी लिस्ट भी हो सकती थी यहाँ पर? बिल्कुल हो सकती है, और इसमें सेम वैल्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेकर के अब इन तीनों को आपस में जोड़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तीन आपने आपस में क्या कर दी, कॉन्कैटिनेट, चिपका दी है, जोड़ दी है, ओके। अब अगली चीज की बात करेंगे विच इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं? पाइथन में एक बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्ट है रेप्लिकेशन का, जिसके लिए मल्टीप्लाई साइन का यूज होता है। अब मैंने जैसे किया 2, तो ये लिस्ट मेरी 2 बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ 4 लेती हूँ, तो ये जो मेरे पास में है ना, ये 4 बार रिपीट है जो होंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3 एंड देन यू कैन सी हियर 4, ठीक है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 3 लेती हूँ, तो मेरी लिस्ट क्या होगी, 3 बार रिपीट होगी, 1, 2 एंड 3। अब इसमें आपको जानना ये है कि इसमें कोई फ्लोट नहीं ले सकते आप, 3.9 नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, आप हमेशा इंटीजर ही यहाँ पर ले सकते हैं। और ये चीज ना केवल लिस्ट के केस में, ये ट्यूपल के केस में भी हो सकती है, और ये सेम कंसेप्ट आपका स्ट्रिंग के केस में भी हो सकता है। पॉप 3 बार आएगा, देखो पॉप 1, 2 एंड 3, ठीक है। आपने यहाँ पर 30 लिखा तो दैट विल बी कमिंग फॉर 30 टाइम। तो ये हो गया रेप्लिकेशन यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग के साथ में, आपके ट्यूपल के साथ और आपकी लिस्ट के साथ में। रेप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई साइन यूज होता है, और कॉन्कैटिनेट के लिए प्लस का यूज है जो हम बेसिकली करते हैं। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पर, जिसमें कॉलम साइन यूज होकर स्लाइस करते हैं। बेसिकली स्लाइस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी मम्मी ने आपको एप्पल दिया खाने के लिए, अब आप पूरा एप्पल तो आप अपने मुंह में डालोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, जितना आपको चाहिए आप उतना स्लाइस कट कर लेंगे। वैसे ही आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर से आपको कुछ ही हिस्से के साथ काम करना है, तो पूरी लिस्ट लेने की बजाय आप उतने हिस्से का स्लाइस कर लेंगे अपनी लिस्ट के अंदर से। कैसे होगा ये, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करने से पहले खुद से समझा दूं। ये आपकी लिस्ट है, याद रखिएगा, कॉन्कैटिनेट, रेप्लिकेट, स्लाइस, ये तीनों चीजें हम स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल किसी के भी साथ कर सकते हैं, और सेम कंसेप्ट है। बस
अलग हो जाएगा, जो है कि भाई लिस्ट स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग स्लाइस होकर के आएगा, लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर से लिस्ट स्लाइस होकर के आएगा, ट्यूपल के अंदर से ट्यूपल आएगा। ठीक है, बाकी क्योंकि तो इंडेक्सिंग है तो ये तीनों कंसेप्ट सेम है, आपको तीनों में से किसी एक के साथ सीखने की जरूरत है, बाकी दोनों के साथ आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज ले ली। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर हमारा, मेरा ये इधर स्क्रीन एक पिक्सल काम नहीं कर रहा तो मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। इतना हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उनके इंडेक्स लिख देती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। नेगेटिव इंडेक्सिंग होती तो हम नेगेटिव लिख देते, है ना। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इतने हिस्से के साथ में काम है, मुझे पूरी लिस्ट के साथ काम नहीं है, मुझे छोटे से हिस्से के साथ काम है। ये बिल्कुल ठीक वही बात है कि आपके पास मान लीजिए 2010 से लेकर के 2024 तक का डेटा है, लेकिन आपको सिर्फ काम कितने डेटा के साथ में है, 2015 से लेकर के 2019 तक के डेटा के साथ काम है। तो आप इतना सारा डेटा फैच करने की बजाय आप इतना सा फैच कर लेंगे जिसके साथ आपको काम है ना। तो वो वही यही कंसेप्ट है कि आपको जितने हिस्से के साथ काम है उतना आप क्या कर लो, स्लाइस कट कर लो। कैसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। रेंज फंक्शन आपको याद है, बस वही है। रेंज में भी क्या था, स्टार्ट कहां से करेंगे और कॉलम साइन यहां पर हमें यहां यूज करना होगा, फिर एंड कहां पर करेंगे और फिर स्टेप आएंगे। बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है 1। अब मेरे को बताना है कि आप 3 से शुरू कर लो, 3, और मैं यहां पर लिखूंगी कि 6, क्योंकि जो भी आप यहां नंबर दोगे ये उससे ठीक कम तक चलेगा। ठीक है, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो देने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, तो आपके पास ऐसे आएगा 3 4 5 6 आपने दिया तो ये 5 तक चलेगा। तो 3 नंबर कुर्सी पर कौन है, 35 45 46। तो ये आपका आउटपुट आपको ये आएगा। लिस्ट से स्लाइस काटोगे तो लिस्ट ही डिस्प्ले है जो होगा। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम यहां पर, जैसे मैंने कहा कि मेरे को 2 से लेकर के 5, ठीक है, इसमें हम वैल्यूज को डाल देते हैं। तो 2 से 5 का मतलब है कि मेरे पास 2, एक सेकेंड, मेरे पास है 2 3 और 4 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो कौन कौन है, 2 3 और 4। तो इट मींस मेरे पास में ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए। एक सेकेंड को, 0 1, सॉरी दैट्स माय बैड, 2 3 4। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास 33 44 एंड 55 दैट इज कमिंग। अब जैसे मैं इसको भी जो है कोई और वैल्यू ले लेती हूँ। जैसे मैंने कहा 5 से लेकर के मुझे 9 तक चलना है, तो आपके पास में क्या आएगा, 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब कौन है, 0 1 2 3 4 5। तो आपके पास 5 6 7 8। तो यानी कि ये वाली वैल्यूज आपके पास डिस्प्ले होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो स्लाइस आपको समझ में आया कि आपको कहां से शुरू करना और कहां पर खत्म करना है। ठीक है, तो ये है इसका टेंस, इसका मतलब। रेंज फंक्शन जैसे आपका काम करता है ना, वैसे ही ये भी काम करता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये 1 प्लस करता जाता है। आगे फ्यूचर में आप करोगे तो इसमें 2 भी दे सकते हैं, ताकि वो एक जो है बाय डिफॉल्ट एक एक करते करते ना हो, वो हमारा क्या हो, एक स्किप करते करते आगे हो, मतलब 2 स्टेप से आपके पास आंसर आए। तो इसके इसमें 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 तो वैसे भी नहीं आना था, इसलिए 66 और 88। इतना आपको डीप में जाने की अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको स्टार्टिंग इंडेक्स, देन आपको एंड इंडेक्स, जहां पर भी जाना है उसे ठीक बड़ा नंबर आपको दे देना है। ठीक है, बाद में चल करके जैसे अगर आपने यहां नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से 8 तक चलेगा। जैसे आपने यहाँ 3 दे दिया और यहाँ कुछ नहीं दिया,
तो वो 3 से टिल लिस्ट के एंड तक जाएगा। ये आगे चल करके आप देखोगे, ठीक है, अगली क्लास के अंदर, क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूँ आपके पास में स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा डीप में अभी फिलहाल के लिए नहीं है। जितना डीप में था मैंने आपको आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग बता दिया है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है रिवर्स लिस्ट प्रिंट कराने वाला, है ना। हाँ, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जैसे इसमें क्या होगा कि नेगेटिव भी है जो नंबर आप दे सकते हैं, कि जैसे मैंने दिया यहाँ पर -1 से तुम शुरू हो जाओ। -1 का सीधा सा मतलब होगा कि आप 100 से स्टार्ट होंगे। ओके, तो मैंने कहा कि तुम इस 11 तक जाना है या इस 22 तक जाना है, तो यानी कि मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पर या तो इसका पॉजिटिव नंबर दे दूं या नेगेटिव दे दूं। नेगेटिव मैं देती हूँ तो 0, सॉरी -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक मुझे इसको लेकर के जाना है, तो मैं -10 दे देती हूँ। अब मैं चलाऊंगी तो ये चलेगा नहीं क्योंकि मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। द रीजन इज दिस कि आप राइट टू लेफ्ट तो +1 करके चले गए, लेकिन जब उल्टा आएंगे इसके अंदर, मतलब आपको 100 से पीछे आना है, तो आपको इसको स्टेप बताना पड़ेगा मैनुअली कि पीछे चलो, -1 चलो, ठीक है। अब आपके पास में ये ठीक वही बात है, अगर आपको ये नेगेटिव के केस में टफ लग रहा है तो ये ठीक वही बात है कि अगर आपको 8 से 1 तक प्रिंट कराना है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन आप अगर -1 करेंगे तो अब 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस -1 की वजह से, ठीक है। तो अब ये आपका उल्टा है जो चलेगा। अब मैं आपको यहां पर ये बता रही हूं कि ऐसा करने से क्या होगा, जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्योंकि तो आपने नेगेटिव स्टेप दिया है, इस केस में ऑटोमेटिकली ये लास्ट से शुरू हुआ और टिल यहां तक आएगा, तो मतलब रिवर्स लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग दी है, मतलब अगर मैं ये नहीं देती तो क्या होगा, या मैं ऐसे भी लिख दूं तो इसका मतलब +1 है, तो इट मींस पूरी लिस्ट आपकी 11, 22, 33, 44, 55, ये पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मुझे उल्टी लिस्ट प्रिंट करनी, उसके लिए मैंने यहाँ पर -1 है जो दिया है, तो उस केस में ये पीछे से चलेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से चलती ना, तो 199 अब आपकी पूरी उल्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट है जो आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। रेंज फंक्शन की तरह काम कर रहा है, स्टार्टिंग एंड -1, ठीक है। उसके बाद स्टेप आप दे रहे होंगे इसके अंदर, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट +1 है जो करता जाएगा। अगर आप +1 की जगह कुछ भी और दोगे तो फिर ये उतने स्टेप्स आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको रिवर्स में आना है तो आपको नेगेटिव स्टेप यहां पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट हमारे पास में हुआ, जो कि बहुत इजी है। अब हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की बात करते हैं। पहली चीज, बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। पाइथन के अंदर हमने नहीं बनाया, तो आपके पास दो तरीके के फंक्शन है, पहला इंसर्टिंग और दूसरा डिलीशन। कैसे कर सकते हैं आप लिस्ट के अंदर, मतलब आप अपनी लिस्ट में एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 3 आपके फंक्शन बता रखे हैं, अपेंड, एक्सटैंड और इंसर्ट, ओके। अब ये काम कैसे करेंगे और तीनों का क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में, तो वो यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास में आएगा सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, विच इज अपेंड, ए छोटा आएगा। देन आपके पास में एक्सटैंड, नाम से ही पता चल रहा है कि लिस्ट को एक्सटैंड कर रहे हैं। देन आपके पास में इंसर्ट, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों में अंतर क्या है। अगर आपको एक एलिमेंट और वो भी एट दी एंड आपको इंसर्ट करना है तो आप इसका यूज करेंगे। अगर आपको एक या फिर मोर देन 1 आपको एलिमेंट अंत में इंसर्ट करने, तब आप इसका यूज करोगे। इंसर्ट होगा जब आपको 1 एलिमेंट ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, ठीक है, जब आपको इंसर्ट करना है तब आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। ये तीनों की डिफरेंस है, कैसे काम करेंगे अभी बताते हैं।
सबसे पहले आप बात कर लो किसकी, अपेंड फंक्शन की। आपकी लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि इस लिस्ट के एंड में मैं कुछ भी इंसर्ट करूं, कुछ भी। अब आपको सिर्फ इतना लिखना है, अपेंड कुछ भी 90 लिख दिया। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपकी लिस्ट के अंदर ये 90 एट द एंड इंसर्ट हो जाएगा। इतनी सी बात है इसके अंदर। कितनी सी बात है, इतनी सी कि जैसे मैंने लिस्ट लिखा, डॉट अपेंड लिखा और मैंने 90 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 90 यहां देखो, और एक सेकेंड, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए आपके पास में यहाँ नन आंसर आया। जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते वो नॉट दे देते हैं। ये एक्चुअल लिस्ट में कर रहा है तो आपको इसको प्रिंट के बाहर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारे फंक्शंस जो रिटर्न नहीं करते आप उनको प्रिंट में लिखोगे तो वो नन ही प्रिंट करेंगे। तो ये आपकी एक्चुअल लिस्ट में सिर्फ चेंज कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। क्या कंसेप्ट है ये आगे चलोगे जब प्रोग्रामिंग में दी तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, 90 करने का मतलब है कि लास्ट में 90 इंसर्ट हो चुका है। ओके, सो लेट्स सपोज आई वांट टू इंसर्ट समथिंग एल्स, तो अंडरलाइन हो गया, ऑफ कोर्स आई विल बी गेटिंग हियर एन एरर। ओके, अब मैं अगर इसको बॉक्स में करती हूँ तो ये एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। करता ये सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट है, राइट। ओके, अब हम कुछ भी इंसर्ट करेंगे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट एक्सटेंड का यूज है जो करती हूँ। अब अगर मैं इसको अब रन करूंगी तो ऑफ कोर्स मेरे पास एरर आएगी, क्योंकि एक्सटेंड क्या करता है, यहाँ पर आपको एज ए लिस्ट कुछ कंटेंट देना होगा। तो अब वो क्या करेगा, लास्ट में उसने 89 इंसर्ट कर दिया, बट इसमें हमें एक चीज मिलेगी कि अगर हम एक से ज्यादा एलिमेंट भी इंसर्ट करना चाहें ना, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। तो ये एक तरीके से दो लिस्ट को मर्ज कर रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर कहेंगे कि आपके पास में एक लिस्ट 1 है जिसमें कुछ एलिमेंट है, और आपके पास एक और लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, और अगर आपने उसको लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करके ऐसे करके आप कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, है ना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 करके आंसर देखना चाहूं कि लिस्ट 1 में डेटा एक्सटेंड, तो भी उससे सेम आंसर आएगा। तो एक तरीके से दो लिस्ट को आपस में चिपका ही रहा है ये, ठीक है। बस एक्सटेंड का यूज इतना सा है कि आप एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अपनी लिस्ट में एंड में जोड़ सकते हो। फिर आता है आपके पास में कंसेप्ट जो कि किसका है, इंसर्ट का, ठीक है, इंसर्ट का। इसमें क्या है कि जिसमें मैंने लिखा 2,45, अब ये क्या करेगा, 2 नंबर इंडेक्स पर 45 को जोड़ देगा। तो देखो 0, 1, 2, तो ये 3 को आगे शिफ्ट करके यहां 45 को ले आएगा। आई बात समझ में। मैंने लिखा मान लीजिए 3, तो 0, 1, 2 एंड 3, इस 4 की जगह पर 45 आएगा, 4 को आगे शिफ्ट है जो कर देगा। तो उस इंडेक्स पर जो कि आपने यहां लिखा है वहां पर इंसर्ट करने के लिए हम इस इंसर्ट फंक्शन का यूज है जो करते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पर मुझे इंसर्ट करना है। हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इंडेक्स आपने यहां पर दिया, जैसे मैंने लिखा -2, तो इट मींस 4, 5, अब ये 3 और 4 के बीच में इस 45 को इंसर्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर दिया 3, तो 1, 2, 3, अब ये 2 और 3 के बीच में 45 को इंसर्ट करेगा। ये कंसेप्ट मेरे को नेगेटिव वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बात आपको समझ में आई? आपको ये चीज समझ में आई अभी तक कि अपेंड एक ऐसा फंक्शन है जो आपका एक एलिमेंट वो भी एट दी एंड इंसर्ट करेगा। लेकिन अगर आपको एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स इंसर्ट करनी है तो आप एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड में भी आपको एक लिस्ट में एलिमेंट्स को देना पड़ेगा। इंसर्ट का यूज होगा कि जब स्पेसिफिक लोकेशन पर उस एलिमेंट को इंसर्ट करना,
नेगेटिव के केस में ठीक है, पहले जाकर के इंसर्ट है जो होगा, जो अभी मैंने आपको करके बताया, तो आपको ये याद रखना है। अब हम आते हैं कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को। 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे इंसर्शन के लिए है वैसे यहाँ पर है। डेल कोई फंक्शन नहीं है, डेल इज द कीवर्ड, बट इसके थ्रू भी हम डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपनी लिस्ट के ऊपर। लेट सपोज आई वांट टू डिलीट हियर, मैं यहाँ पर लिस्ट लेकर के आती हूँ और पॉप। पॉप एक ऐसा फंक्शन है जहां जिसके अंदर हम इंडेक्स देते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा यहाँ पर 3। अब ये 3 नंबर इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा ना, उसको डिलीट कर देगा। तो आपके पास 0, 1, 2 एंड 3, तो इट मीन्स ये 4 को डिलीट है जो आपकी लिस्ट के अंदर से कर दे। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4, तो ये चौथी कुर्सी पर, चौथे इंडेक्स पर जो भी पड़ा है उसको डिलीट कर देगा। आपने लिखा यहाँ पर -2, तो इट मीन्स -2 इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं 89 कर दूं, तो ऑफ कोर्स आपको एरर आएगी, क्योंकि वो इंडेक्स आपके पास है ही नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो इंडेक्स हो आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये उस कुर्सी पर पड़ी हुई वैल्यू को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देगा। ये ध्यान देने वाली बात है। पॉप समझ में आ गया। अब हम इंडेक्स से डिलीट नहीं करना चाहते, हम उस वैल्यू के नाम से डिलीट करना चाहते हैं। मैंने लिखा यहां पर 3, तो इट मींस ये 3 नंबर इंडेक्स को डिलीट नहीं करेगा, ये 3 नंबर वैल्यू को डिलीट करेगा जहां पर भी इसको मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसमें और 3 होते तो क्या होता, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ 3 विल बी डिलीटेड। जहां पर भी इसको 3 पहले मिल गया उसको ये डिलीट कर रहा हो। ठीक है, तो पॉप इंडेक्स को डिलीट कर रहा था, उस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू को, और रिमूव क्या कर रहा है बेसिकली, फर्स्ट अकरेंस जो भी आपने इसके अंदर लिखा है उस वैल्यू को डिलीट कर रहा है। अब आप ये कह रहे होंगे कि इसमें मैं 90 डाल दूं, तो उस केस में आपको वैल्यू एरर आ जाएगी, क्योंकि वो 90 है ही नहीं है आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, एक तो जैसे कि मैंने कहा कि जाकर के दूसरी कुर्सी पर जो बच्चा है उसको बुला के लाओ, तो उस कुर्सी पर कोई भी बैठा हो सकता है, उसको बुला के ले आए। मैं कुर्सी के नाम से कर रही हूं। फिर मैंने कहा राम को बुला के लाओ, तो एक मैं नाम से कर रही हूं और दूसरा मैं उसके इंडेक्स से कर रही हूं। तो इंडेक्स से हम पॉप का यूज करेंगे जब हमें उस वैल्यू के नाम से उसको रिमूव करना है, देन आई विल बी यूजिंग रिमूव फंक्शन। ठीक है, और वो भी फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करेगा। राइट, अब हम आते हैं लास्ट पर, जो कि हमारा डेल कीवर्ड है। इसके थ्रू भी क्या होगा, आप इंडेक्स, जैसे मैंने ये लिखा कि लिस्ट 1 पर 0 डिलीट हो जाए तो आपका ये डिलीट कर देगा। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से, इससे क्या होगा, एक फायदा ये हो जाएगा कि जैसे मैंने -3 भी लिखा तो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसके यूज से क्या हो जाएगा कि हमारी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी। अगर मेरे को अपनी लिस्ट यहाँ से डिलीट करनी मेमोरी से पूरी तरीके से, तो मेरी लिस्ट डिलीट हो गई। अब उसके बाद में आपके पास एरर आएगी, है ना, कि जैसे अब बंदा ही चला गया, हम उसके बाद उसके घर चिट्ठी भेज रहे हैं, वही है कि मैंने लिस्ट 1 डिलीट करके उसको प्रिंट कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स नेम एरर आएगी आपको, है ना, क्योंकि वो लिस्ट 2 नंबर लाइन में डिलीट हो गई और आप 3 नंबर में उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो डेल कीवर्ड से हमें ये फायदा मिल जाएगा कि हम इंडेक्स वाली पोजीशन को तो डिलीट कर ही सकते हैं, हम पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज हो जाएगी, वो ये कि हम पर्टिकुलर स्लाइस को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 से लेकर के 4, है ना, 5, तो इट मीन्स 2, अगर मैं कमेंट करूं तो इट मीन्स 2, 3 और 4 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इट मीन्स मेरे पास 0, 1, 2, तो 2, 3 और 4, 3, 4, 5 है जो ये डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये इससे ये भी फायदा है जो डेल से हो जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर रेंज को, उस स्पेसिफिक रेंज को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 0 से 4, तो 0 से 0, 1, 2, 3, 4 ये सब डिलीट होगा और जो बचा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें आप स्टेप्स भी कर सकते थे, तो फिर एक छोड़ करके एक एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा डेल कीवर्ड है, जिससे हमें ये फायदा है जो बेसिकली मिलेगा कि हम रेंज भी है जो डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारी चीजें कर ली। हमारी जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, इंडेक्सिंग इसमें यूज होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 to n तक चलेगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी राइट टू लेफ्ट है जो बेसिकली चलेगी। हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्स दे करके अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे जब हमें दो लिस्ट को आपस में जोड़ना है। रेप्लिकेशन के लिए हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो जो भी हमने इंटीजर हमें देना पड़ेगा, लिस्ट मल्टीप्लाई इंटीजर जितना भी हमने दिया उतने गुना हमारी लिस्ट बढ़ जाएगी। स्लाइसिंग के अंदर क्या होगा कि हमारी बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें से कुछ हिस्से के साथ में हमें काम करना है, तो स्लाइसिंग हमारा जैसे रेंज काम करता है वैसे ही ये काम करता है ना। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि स्लाइस कट करना तुम्हें शुरू कहां से करना है, एंड कहां पर करना है। आप इसमें स्टेप्स भी है जो दे सकते हो। स्लाइसिंग के केस में भी हमें इंटीजर ही देना पड़ेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। हम अपनी लिस्ट में 3 तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। हम अपेंड के थ्रू कर सकते हैं जब हमें सिर्फ एक एलिमेंट एट द एंड इंसर्ट करना है, लेकिन हम एक्सटेंड का यूज करेंगे जब हमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एट द एंड इंसर्ट करना है। और इंसर्ट फंक्शन हमारा उस वक्त यूज होगा जब हमें स्पेसिफिक लोकेशन पर किसी एक एलिमेंट को इंसर्ट करना हो। फिर पॉप फंक्शन हमारा यूज होगा जब हम पॉप के अंदर कोई नंबर देंगे तो उस नंबर पर पड़ी हुई वैल्यू यानी कि उस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू डिलीट हो जाएगी। रिमूव के अंदर और पॉप के अंदर अगर हमने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट एट द एंड वैल्यू डिलीट होगी। रिमूव के अंदर मैंने जो भी नंबर दे दिया ये उसकी फर्स्ट अक्रेंस को डिलीट कर देगा, ठीक है। और डेल कीवर्ड से मैं अपनी लिस्ट डिलीट कर सकती हूँ, एक रेंज डिलीट कर सकती हूँ, स्पेसिफिक एलिमेंट को भी डिलीट कर सकती हूँ। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक लिस्ट की समरी भी है जो मैंने आपको करा दी। अब अगली क्लास में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ट्यूपल पढ़ रहे होंगे, तो ट्यूपल को मैं 1 क्लास के अंदर आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करिए एंड चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।